हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक मुस्लिम हस्बैंड किस तरीके से उसकी वाइफ को डिवोर्स दे सकता है। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने आप लोग को बहुत सारी चीजें खुला के बारे में बताया है कि लड़कियां किस तरीके से डिवोर्स ले सकती है खुद के हस्बैंड से। आज की इस वीडियो में हम हस्बैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी एक हस्बैंड हो और आप अपनी वाइफ को तलाक देना चाहते हो तो ये बहुत दुख भरी बात है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपको एज अ फ्रेंड के तलाक जो है वो एक बहुत सीरियस चीज है। और आप एक बार फिर से सोच लो, ध्यान से समझ लो, अपने माँ बाप से डिस्कस कर लो कि आपको आपकी वाइफ के साथ नहीं रहना है और आप उसको डिवोर्स देना चाहते हो, क्योंकि एक बार डिवोर्स देने के बाद में रास्ते बंद हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप आपकी वाइफ को डिवोर्स देना चाहते हो तो क्या क्या हो सकता है और किस तरीके से करना है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। सबसे पहली चीज जो आप करेंगे, आप पहले एक पेन पेपर लेकर लिख लीजिए कि आप अपनी वाइफ को डिवोर्स क्यों देना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी डिवोर्स उसकी वाइफ को तब देना चाहता है जब उसने बहुत सारी चीजें की होगी। मैं एज अ लॉयर मैंने देखा है, बहुत सारे लोग अलग अलग रीजंस लाते हैं और कुछ रीजंस इतने डेंजरस होते हैं कि मैं कभी कभार सोचता हूँ कि किस तरीके से वो आदमी ने उस औरत के साथ जो भी टाइम गुजारा वो गुजारा होगा। और कभी कभार इतने फालतू रीजंस होते हैं जो मैं ये सोचता हूँ कि इसको थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। बचपना कर रहा है वो पर्सन उसकी वाइफ को डिवोर्स देके। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपके पास एक वैलिड रीजन है। वैलिड रीजन होना बहुत जरूरी है डिवोर्स देने। दूसरी चीज, मेरी राय ऐसी है कि आप अपनी वाइफ को एक नोटिस ऑफ डिवोर्स भेजिए। जी हाँ, नोटिस ऑफ डिवोर्स। उसमें आप उसको बता रहे हो कि तूने ये किया, ये किया। जो आप रीजंस लिख रहे हो ना कि आप उसको क्यों डिवोर्स देना चाहते हो, वही रीजंस को अच्छे से फ्रेम करके आपको लिखना है कि उस रीजंस की वजह से आप उसको डिवोर्स देना चाहते हो। तो आप उसको एक नोटिस दे रहे हो, डिवोर्स नहीं दे रहे हो। अभी आपको ये बात आपने सुनी होगी कि ट्रिपल तलाक बैंड है, उस पर एफआईआर हो सकती है। तो ये बहुत सही चीज है। कभी भी ये गलती नहीं करना कि व्हाट्सएप पे आप अपनी वाइफ को लिख दो, जा तेरे को तलाक तलाक तलाक। ये गलती कभी मत करना। एक बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, कुछ नहीं ऐसा लिखना है। ठीक है, आपको बहुत सोच समझ के समझदारी से काम लेना है। आपका एक गलत कदम आपके पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर करवा सकता है। क्योंकि इतनी बात आप सोच लो और समझ लो कि आपकी वाइफ को जब ये पता चल जाएगा कि आप उसको छोड़ रहे हो, आप उसको डिवोर्स देने वाले हो, तो वो सबसे पहले भागेगी पुलिस स्टेशन और बोलेगी कि मेरे शौहर ने मुझे दहेज के लिए निकाल दिया। भले वो खुद की मर्जी से गई है, भले वो आपको टॉर्चर कर दी थी, लेकिन वो जाके झूठ बात बोलेगी पुलिस स्टेशन पे और उसका एफआईआर हो भी जाएगा। ठीक है, तो ये बात गलत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं औरतों के हक में लॉज है। देखो, लॉज आदमियों के हक में भी है, तुमको पता नहीं है इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो कि औरतों के हक में लॉज है। तो मामला ऐसा है कि उसकी एफआईआर हो सकती है, लेकिन उसे डरना भी नहीं है। अगर तुमको वो इतना टॉर्चर करती है, इतना टॉर्चर करती है, मैं समझ सकता हूँ, मैंने पर्सनली भी देखा है। ठीक है, कि कुछ कुछ औरतें कैसी होती है। मैं आगे बताना नहीं चाहता कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था, लेकिन कुछ कुछ औरतें इतनी बड़ी टॉर्चर करने वाली होती है ना कि उनसे डिवोर्स लेके कोर्ट केस लड़ना आसान होता है, उनके साथ जीने के बनिस्बत उनके साथ जीना मुश्किल है। और कोर्ट केस फाइट करके उनसे अलग रहना बेहतर होता है। तो अगर आपका भी यही हालात है, यही कंडीशन है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। और आपको मैं आगे बढ़ने का रास्ता बताता हूँ। सबसे पहली बात, मैं ये प्रिज्यूम करता हूँ कि आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रह रही है, अलग रह रही है। तो आपने जब ये फैसला कर दिया है कि आपको पानी में कुदी मारना ही है, तो आप सबसे पहले उसको एक नोटिस ऑफ डिवोर्स भेजो। कैसे भेजोगे? स्पीड पोस्ट से भेजोगे। ठीक है, अगर आपको नोटिस ऑफ डिवोर्स का फॉर्मेट चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 500 रुपए खर्च होता है, उसमें आपको नोटिस ऑफ डिवोर्स मिल जाएगा। उसके बाद आपने उसे नोटिस ऑफ डिवोर्स भेज दिया, थोड़ा इंतजार करो, देखो वो आपसे क्या कांटेक्ट करती है, क्या बोलती है, क्या वो पुलिस क्या क्या कर सकती है। वो पुलिस स्टेशन जा सकती है आप पे झूठी एफआईआर लिखाने, गुस्सा होके। वो हो सकता है उसके घर वाले फोन करके बोलेंगे ठीक है हमको भी डिवोर्स चाहिए, नहीं रहना है। ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो अब इसमें से क्या होगा वो आपकी किस्मत है। अगर समझो उसने जवाब नहीं दिया आपके नोटिस ऑफ डिवोर्स को, तो आप आगे बढ़ के उसको रिटर्न में डिवोर्स देंगे, रिटर्न में। ठीक है, अब ये बहुत सारे लोग ऐसे करते, मौलानाओं के पास जाते। मैंने खुद पर्सनली देखा है, मौलाना लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट भी है। 50,000 रुपए ले लेते मौलाना। मौलाना बोलेगा अरे बेटा अभी तो बहुत परेशानी है,
ट्रिपल तलाक का इल्जाम लगा देते हैं और पुलिस वाले बुलाते, ये करते वो करते। अरे भाई आप कहाँ हो? मैं ये नहीं बोल रहा मौलाना की इज्जत मत करो, करो, लेकिन ये सब मामले में आपको वकील की जरूरत है, ठीक है? तो उसके लिए आप मौलाना के पास जाओगे तो कैसा आपका काम होगा? मौलाना तो नोटिस लिख के दे देगा, हो सकता है 3 चिट्ठियां भेज देगा उसको तलाक की अलग अलग डेट्स पे और बोल देगा तुम्हारा तलाक हुआ, लेकिन और उसके लिए आपसे मोटे पैसे ले लेगा। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन जाके तुम्हारे घर वालों के खिलाफ झूठी वो सब चीजें लिखवाएगी, तब मौलाना तो नहीं आने वाला तुमको हेल्प करने के लिए। तो सबसे बेहतर तरीका और रास्ता ये कि सबसे पहले आप नोटिस भेजो। सेकेंड थिंग, नोटिस के अंदर आप ये भी लिखो कि आप समझौता करने, मीटिंग करने के लिए तैयार हो। आप बोलोगे यार मुझे समझौता नहीं करना है, मुझे तो बस उसको तलाक देना है। तो देखो समझौता करना तो पड़ेगा, मतलब करने के बारे में लिखना तो पड़ेगा कम से कम, ठीक है? क्योंकि इस्लामिक लॉ में भी है कि आप तलाक लेने से पहले एक समझौते की मीटिंग करो, और इंडिया का कानून भी ये चीज को सपोर्ट करेगा, करता है कि आप एक समझौते की मीटिंग करो। उसको मीडिएशन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं अलग से बताऊंगा कि मीडिएशन में क्या होता है। तो एक मीटिंग करना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा मीटिंग में तुम मीटिंग करने के बाद तुम्हारी बीवी को तुम्हारे घर लेके जाओ, नो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, पर मीटिंग करो, ठीक है? और मीटिंग कब किया उसका डेट भी नोट करके रखो। अच्छा, तो तुमने नोटिस में क्या लिखा है? नोटिस ऑफ डिवोर्स में कि तुम डिवोर्स देना चाहते हो और अगर वो चाहे तो तुम एक मीटिंग के लिए रेडी हो। अब हो सकता है तुम्हारी वाइफ जो है उसको पता है यार वो इतने टाइम से तुमसे दूर रह रही है, तो मीटिंग के लिए आने नहीं वाली है। वो हो सकता है बोल दे कि हाँ ठीक है मुझे भी नहीं रहना है तेरे साथ, तो आपका मामला बहुत आसान हो जाता है। फिर दो चीज हो सकती है, हो सकता है आपसे वो कुछ पैसे की डिमांड करे, हो सकता है वो कोई भी डिमांड नहीं करे, ठीक है? अगर पैसे की डिमांड करेगी वो तो नेगोशिएशन होता है। वो बोल सकती है मुझे इतने लाख चाहिए, मुझे 50 लाख चाहिए, या मुझे इतना चाहिए। हो सकता है तुम बोलोगे नहीं मैं 2 लाख दूंगा, 1 लाख दूंगा, वगैरह वगैरह। एंड में वो एक फिगर पे आके वो हो जाता है। अगर तुम्हारी वो कैपेसिटी है तो वो तुम डिसाइड करो पैसे का मामला। जरूरी नहीं है बीवी को एलिमनी देना, खर्चा देना तलाक होने पे, ये जरूरी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग चीज है। अब हम समझते कि बीवी अगर सुन ही नहीं रही है, जवाब ही नहीं दे रही है, या पुलिस में भी चली गई, तो तुमने नोटिस ऑफ डिवोर्स दिया है, वो उसमें 14 दिन का टाइम दो उसको, आगे बढ़ के फिर तुम उसको फर्स्ट तलाक दे सकते हो। उस तलाक को बोलते हैं तलाक एहसान। एहसान मतलब तुमने तुम्हारी बीवी पे एहसान किया उसको तलाक दे देके। ये वर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुमको ये याद रहे, एहसान नहीं होता है तलाक, लेकिन तलाक एहसान एक टर्म है जो सिंगल तलाक को बोला जाता है। अब ट्रिपल तलाक तो भैया तुम दोगे तो फंस जाओगे, कोर्ट कचहरी में जाओगे, इमीडिएट जेल जाओगे। तो कभी भी है ना क्या बोलते हैं, गलती से या गुस्से से भी अपनी वाइफ को 3 तलाक एक साथ न लिखना न बोलना। हो सकता है वो तुम्हारा फोन रिकॉर्ड भी कर रही हो, तो ये मुनासिब नहीं है कि तुम लिखो या बोलो। तो तुम तलाक एहसान दोगे, तलाक एहसान तुम स्टैम्प पेपर पे बना के दोगे, उसमें भी तुम लिखोगे कि तुम क्यों उसको तलाक दे रहे हो। तुमने उसको समझाने की कोशिश किया था नोटिस ऑफ डिवोर्स के अंदर, लेकिन वो नहीं समझी, तुम लोग के बीच में नहीं बातें हुई, इसीलिए तुमने तलाक एहसान दिया। तलाक एहसान देने पर तुम्हारा तलाक हो जाता है 3 महीने के बाद फाइनलाइज हो जाता है। उस 3 महीने में अगर तुम लोग जो है वो सेटलमेंट करके वापस साथ में रहना चाहते हो एज हस्बैंड वाइफ, तो वो पॉसिबल है, ठीक है? और नहीं रहना चाहते हो तो तुम्हारा तलाक फाइनल हो जाता है और फिर तुम फ्री हो, ओके? तलाक एहसान के पेपर उसको किस तरीके से बनाना है, कैसे भेजना है, उसको नोटरी होगा, क्या नहीं होगा, ये मैं आपको फोन पे बताऊंगा। और तलाक एहसान को बनाने में आपको खर्च होगा कम से कम 5 to 6,000 रुपीज, 5 से 6,000 रुपए का खर्चा होगा। तो अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें नीचे के नंबर पे फोन कर सकते हो, हम लोग आपको और एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।